Good morning everyone. Today I will discuss about the advantages and disadvantages of conventional sources of energy. So, what are the advantages of conventional energy sources? Conventional energy sources are also known as a non-renewable energy source and have the following advantage. First is the efficiency of the energy source is high efficiency. Second, this energy source is a well known source. Third, the production expenses are low. And the disadvantages of conventional energy sources are following are two disadvantages of conventional energy sources, that is, it is not environmentally friendly. When used or in longer run, can deplete soon. जब भी ये ज़्यादा टाइम तक यूज़ होता है तो ये जल्दी ही फिनिश हो जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. दिस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर आल्सो नॉन एज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम री यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. इसका दूसरा नाम है हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसे हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं. सो इसके एग्जांपल्स हैं सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी. सो नेक्स्ट स्लाइड. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में हमें अभी पढ़ा है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो है इसके एग्जांपल्स हैं. अब हम इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे. सो सोलर एनर्जी के बारे में बोला है, दिस इज़ द एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट. ये सनलाइट के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है. द फोटोवोल्टिक सेल आर एक्सपोज टू सनलाइट बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड. जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं वो एक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो हमारा सन है उसके रेज़ के संपर्क में लाया जाता है, दैट नीड टू बी प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने के लिए. द एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर कुकिंग. इसकी जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज की जाती है कुकिंग के लिए. एंड डिस्टिलेशन ऑफ वाटर. So next is wind energy. This kind of energy is generated by harnessing the power of wind and mostly used in operating water pumps for irrigation purposes. Wind energy हम कहाँ यूज़ करते हैं? Wind energy को हम जैसे बोलते हैं ना, विंड जो हमारी हवा है ना, हवा की शक्ति, जो हवा की. सो इसमें सिंपली बोला गया है जो विंड एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो हवा एयर एनर्जी से प्रोड्यूस होती है. और ये जो है वो इरिगेशन पर्पसेस में यूज़ किया जाता है, पम्प्स के लिए यूज़ किया जाता है, वाटर सप्लाई जो मैग्मा होता है वहाँ यूज़ किया जाता है, वहाँ यूज़ होती है विंड एनर्जी. और ये जो विंड एनर्जी है वो इंडिया में इसका सेकंड लार्जेस्ट स्टैंड अप है कंट्री में, लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है विंड एनर्जी. नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी. ये जो टाइडल एनर्जी है दैट इज जनरेटेड बाय एक्सप्लोटिंग द टाइडल वेव्स ऑफ द सी इज नोन एज अ टाइडल एनर्जी. ये जो टाइडल एनर्जी है ये सी वेव्स जब मतलब प्रोड्यूस होती हैं तब ये जो एनर्जी है तब ये प्रोड्यूस होती है. और ये जो है जो एनर्जी है दिस सोर्स इज येट टू बी टैप ड्यू टू द लैक ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी. कॉस्ट की वजह से इस एनर्जी को मतलब इसका अभी भी इस टेक्नोलॉजी को अभी भी आगे लेके आना बाकी है ड्यू टू ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव. So there are the advantages of non-conventional sources of energy.
Below are some advantages of non-conventional sources of energy. First is these sources of energy are environmentally friendly. जो इसका environment है वो काफ़ी friendly है. They are inexhaustible. ये एक अटूट है. They are easy to operate. ये easily operate किए जाते हैं. Next is disadvantages. Wind energy is one of the non-conventional sources of energy which is expensive and can be used of noise pollution. ये इसका मतलब है कि जो विंड एनर्जी है इज़ वन ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ एक्सपेंसिव, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड कैन बी कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, जो जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है. सेकेंड इज़ रेडियो एक्टिव वेस्ट आर प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर एनर्जी. और न्यूक्लियर एनर्जी में जो है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट का प्रोड्यूस होना का डर रहता है. So what is the importance of the non-conventional sources of energy? Non-conventional sources of energy are considered to be important as they are renewable. ये renewable हैं कि reuse हो सकते हैं, pollution free है, इसमें pollution का डर नहीं है. Availability of them is in abundance and they are environmentally friendly. और ये environmentally friendly हैं. So next question is which is the largest non-conventional sources of energy? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? सोलर एनर्जी.